Hello, I'm a holistic Hayat. I create effective content matter for a learner. They are beautifully explained. I personally give 100% to it so that आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके. Simple to understand to a learner. Wanna use this platform? Let us join to my channel. So आज का जो टॉपिक है, जो टॉपिक होलिस्टिक एजुकेशन के अंतर्गत इमोशनल लिटरेसी के बारे में समझेंगे. According to Coleridge Steiner, emotional literacy is made up of the ability to understand your emotion and ability to listen to other, empathy with their emotion and ability to express the emotion productivity. According to Unknown, emotional literacy is term used to describe ability to understand and express the feeling. According to S. Henner, emotional literacy is the ability to express the feeling with expressive word. So, आप इमोशन से क्या समझते हैं? इमोशन हमारे ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इमोशन लिटरेसी माने तालीम, उसकी समझ, उसकी बूझ. सबसे बड़ा इमोशन क्या होता है? इंसान अपने इमोशन को ही न समझ पाता है. गुस्सा के समय बहुत गुस्सा हो जाता है और खुशी के समय बहुत खुशी हो जाता है. तो इमोशनल लिटरेसी क्या है? एक एबिलिटी है, एक नज़रिया है अपने इमोशन को समझने के लिए और दूसरे के इमोशन को भी लिसन्स करें, समझें. और एम्पैथी विथ इमोशन, अपने इमोशन को समझे. अपने इमोशन को समझे मतलब क्या हुआ कि अपने नीड्स को समझे, अपने इमोशनल कनेक्शन कि आपके साथ कैसा कनेक्शन है, आपकी फीलिंग किस तरह की फीलिंग है, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कोलैबोरेशन, आपकी निगेशन, आप अपने आप को किस तरह से अपने आप को किस तरह से इंक्वायरी करते हैं या इंट्यूशन करते हैं, अपने आप को जानते हैं. इमोशनल लिटरेसी बेसिकली यही है. और डिफाइन करिएगा. इमोशनल लिटरेसी बेसिकली यही है कितनी खूबसूरती से आप अपने आप को जान पाए, एक नज़रिया दिखा रहा है इमोशनल लिटरेसी. और इमोशनल लिटरेसी क्या बोल सकते हैं कि टू एक्सप्रेस विद द स्पेसिफिक वर्ड. जिस तरह से पोइट्री, एक पोएट अपनी खूबसूरती से निखार देता है अपने इमोशन को, वो क्या है, एक लिटरेसी की तरह हो सकता है. जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ले लें कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक पोएम किसी ने लिखा, किसी मोहब्बत पे पोएम लिखा, तो वो अपने इमोशन दिखा रहा है, इजहार मोहब्बत कर रहा है, तो इमोशनल लिटरेसी हो गया. और मान लीजिए जिस तरह से कि मान लें कि अपने माँ के प्रति प्यार दिखा रहा है, वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने फीलिंग को विद स्पेसिफिक वर्ड में, तो ये क्या हो गया, एक इमोशनल लिटरेसी हो गया. एक सही तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आप को शब्द के भाव में एक्सप्रेस करना, ताकि आप एक अच्छे इंसान के रूप में उभर सकें ना. अब जो टॉपिक जो पढ़ेंगे वो एलिमेंट क्या क्या हो सकता है. सबसे पहले नोइंग द इमोशन. बच्चा रिकॉग्नाइज द फीलिंग एज इट हैपन. बच्चा इमोशन समझता है. अगर बच्चा रोता है तो समझ रहा है कुछ खराबी हुआ है, हंस रहा है तो समझे कि मुस्कुराहट है. तो जैसे कि आप हंसी कब आ जाती है, जैसे कि कुछ फनी मूवी देखे तो अपने आप हंसी आ गए. तो नोइंग इमोशन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि अपने इमोशन को समझे. ये नहीं कि गए हैं मैयत में, डेथ में और हंसने लगे, और गए हैं शादी में और रोने धोने वाला गाना लगा दिए, तो इमोशन नहीं ना हो. तो अपने इमोशन को समझे. जिस तरह पे जैसे हालात वैसे इमोशन का तकाजा, उस तरह से इमोशन को एक्सप्रेस करेंगे या फील करेंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एलिमेंट ऑफ इमोशनल लिटरेसी में क्या है कि अपने इमोशन को समझना. दूसरा है कि मैनेज योर इमोशन. अपने इमोशन को कैसे मैनेज करें, कैसे, जैसे कि आप एकदम गुस्सा में, कोई इंसान होता है बहुत गुस्सवर हो जाता है तो वो मैनेज नहीं कर पाता. और खुशी में ज़्यादा खुशी भी नहीं होना है और दुखी में ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है. आपको इंटरमीडिएट रखना है. नहीं कि जैसे कि देखते हैं बच्चा 100 में 99 लाने के बाद भी एकदम दुख हो जाता है कि, और जो 40 भी ला करके एकदम खुशी हो जाता है. तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए. हम लोगों को मैनेज रहना चाहिए, हमेशा इंटरमीडिएट रहना चाहिए. ज़्यादा खुश भी नहीं होना है और ज़्यादा दुख भी नहीं होना है. सुख के समय ज़्यादा सुख भी नहीं होना और ज़्यादा दुख भी नहीं होना. तो मैनेज करके रखना हमेशा. सेल्फ मोटिवेटेड क्या है? अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन रहना है कि चाइल्ड इज इन चार्ज ऑफ देयर इमोशन रादर देन कंट्रोल बाय देमसेल्फ. अपने आप को इंचार्ज है, अपने आप से इमोशन है कि किस तरह से मुझे गुस्सा दिखाना है, किस तरह से मुझे खुश होना है. गुस्सा का एग्जांपल परफेक्ट ले सकते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन करके कुछ इंसान बहुत गुस्सवर हो जाते हैं. तो सेल्फ मोटिवेशन कर करके अपने गुस्सा को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा ताकत है. इमोशनल लिटरेसी एक दिखाता है, एक नज़रिया दिखाता है.
दूसरा एम्पैथी, एम्पैथी माने क्या हुआ, चाइल्ड इज अवेयर ऑफ व्हाट अनदर पर्सन फील, अदर पर्सन मीन उसके बारे में लोग क्या सोचता है, उसके बारे में लोग क्या सोचता है, समझे। एम्पैथी माने क्या होता है, जैसे कि आप किसी के दुख दर्द में साथी बने, दुख दर्द में साथी बने, जैसे कि आप किसी गम में गए तो आप जैसे कि एक दुख दर्द के साथी बनना, जैसे आपको उसके आंसू पोंछ दिए, उसकी खुशी में तकबीर हुए, किसी शादी में इनवाइट हुआ तो आप गए तो उसका इजहार कर रहे हैं, तो एम्पैथी माने क्या हुआ, अनदर पर्सन के फीलिंग को समझ रहे हैं, उसकी शादी में जा रहे हैं तो उसके इमोशन को समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं, आप किसी के मैयत में गए, किसी के डेथ में गए तो आप उसके इमोशन को समझ गए कि हाँ डेथ है, उसके एक्सप्रेशन, उसकी बात को सुन ले। कभी कभी बोलते हैं लोग कि अपनी बातों को एक्सप्रेस कीजिए, आप उसकी बात को सुन लिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, तो बच्चा ऐसे क्या होता है, दिल हल्का हो जाता है। तो एम्पैथी हुआ दूसरे की भावना या दूसरे की फीलिंग को समझ लेना। दूसरा हैंडिंग रिलेशनशिप, आप कैसे एक रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं, आप माँ बाप के साथ किस तरह से रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, अपने अब्बा के साथ, अपने फादर के साथ किस तरह का रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, जैसे कि आप भाई हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हम लोग कलीग हैं, किस तरह से रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, सीनियर जूनियर का किस तरह से रिलेशन कर रहे हैं, एक हैंडल किस तरह का रिलेशनशिप पैदा कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इमोशनल लिटरेसी का, ये 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमेशा याद रखना। कुछ कुछ और है, जैसे कि एक प्लेटो ने कहा, ऑल लर्निंग हैज़ बीन इमोशनल बेस, जितने चीज़ भी हम समाज में सीखते हैं उसका कुछ ना कुछ इमोशनल इंकल बेस होता है, इमोशनल चीज़ होता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है, ठीक है। रिपेयरिंग योर इमोशन प्रॉब्लम, आप कैसे रिपेयर करेंगे, आप जैसे कि ज़्यादा खुश, ज़्यादा गुस्वर इंसान है तो किस तरह से आप कैसे गुस्वर को कंट्रोल करेंगे, एक नज़रिया दिखाता है इमोशनल लिटरेसी। इमोशनली इंटरैक्टिव, आप इंटरैक्टिव बन सकते हैं इमोशनली, कैसे इंटरैक्ट करना है इमोशन वे से, जैसे कि एक्सप्रेशन गुड मॉर्निंग करना है, जैसे कि होता है ना कि अभी वैलेंटाइन डे चल गया तो प्यार मोहब्बत का इजहार हो रहा है तो इमोशनल को इंटरैक्टिव कर रहे हैं, या टीचर्स डे आता है तो टीचर को विश कर रहे हैं, तो इमोशनल चिल्ड्रन डे आता है तो एक इजहार होता है, किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं इमोशनली वे में। जैसे कि देखिए इमोशन में किस तरह से मास्टरिंग द इमोशन है, बच्चा किस तरह से मास्टर इमोशन कर रहा है ना। दूसरा चीज़ है कि आप देखिए कि वाई इमोशनल लिटरेसी इज़ गुड फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए गुड की स्कूल, इमोशनल लिटरेसी इज़ वे ऑफ बीइंग नॉट जस्ट डूइंग, अपने आप को बीइंग करना ना कि करना। एक पेडागोजिकल अप्रोच है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, ताकि बच्चा इंक्लूसिव वे में सोच सके, समाज में होने वाली अच्छाई बुराई समाज को इमोशनली वे से अटैच कर सके, कि समाज, जैसे कि आप एयर पॉल्यूशन का एग्जांपल ले लें, जब तक आप धरती को अपने इमोशनली वे में अटैच नहीं करिएगा तो आप एयर पॉल्यूशन को कभी नहीं रोक पाइएगा। कहीं इमोशन चीज़ ही ऐसी है जो इंसान को रैशनल नहीं बनाती, इमोशनल बनाती है, जो करने पे मजबूर कर देती है। और एक टाइप ऑफ सोशल इंटेलिजेंस क्रिएट करता है कि कॉग्निटिव नहीं, दिमागी सलाहियत पहले बात, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, पहले प्रायोरिटी होना चाहिए सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक हिस्सेदारी, मेरी सामाजिक हिस्सेदारी, मैं दिमाग जो सलाहियत सीख रहा हूँ वो समाज में कैसे योगदान कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं समाज में कैसे दे पा रहा हूँ, मैंने जो सीखा फर्स्ट सेमेस्टर में या जो साल में मैं आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, तो एक सामाजिक हिस्सेदारी है। मैं समय मैनेज कर करके आप लोगों को कंटेंट ला के दे रहा हूँ, तो एक तरह से क्या है कि मेरे कर्तव्य है कि मैं समाज को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का काम करूँ। स्कूल का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है इस तरह से। तो एक तरह से देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, देखिए इसमें टर्म लिख सकिए, जैसे कि स्कैट होल्डिंग का काम करता है, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंट पैदा करता है, सोशल स्किल पैदा करता है, इसलिए ये सब टर्मोलॉजी जितना भी देखिए आप गाइडलाइंस प्रिंसिपल में उसको इंक्लूड कर सकते हैं, नोइंग वन सेल्फ, एम्पैथी, दिस इज अ बेसिक। तो आप एनालाइज कर सकते हैं स्कूल में कैसे ज़रूरत है, जैसे जैसे देखिए कैसे दिमाग के में किस तरह से हमारा ये होता है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस कितना हमारे लिए ज़रूरी है। Thank you for watching me. This is Mohammad Shadan Hayat, Central University of South Bihar, BA B.Ed 6th semester. एंड आई स्पेशली थैंक टू रविकांत सर जिन्होंने मुझे पढ़ाया और मैं इसके बाकाबिलियत हूँ कि मैं पढ़ा पा रहा हूँ, उनकी जो भी पढ़ाई हुई मैंने कोशिश की है कि आप तक पहुँचाऊँ। एंड थैंक यू फॉर रविकांत सर टू फैसिलिटेटिंग माई यंग माइंड लाइक मी एंड टू ब्रिंग अ ब्रिज platform for the education. And do like, share and subscribe, and for this ppt or not purpose, follow my telegram channel. Link is given below. Follow me on Instagram, follow me on the Facebook. If any or doubts you can dp me. If you have any suggestion you can share as a family member. Do like, share, subscribe. Thank you very much.